हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टीडीएस हम किसे कहते हैं। टीडीएस जिसका पूरा नाम हम बोल सकते हैं टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, है ना। टीडीएस टीडीएस टोटल डिज़ोल्व सॉलिड जो हैं ये जल में घुले हुए सभी ठोस पदार्थों की कुल मात्रा होते हैं, ठीक है, जो पानी में घुले रहते हैं। और ठोस पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जो जल में घुले हुए खनिज हैं, है ना, मिनरल सॉल्ट्स हैं, नमक है या अन्य पदार्थ जो पानी में डायरेक्ट घुले रहते हैं, है ना। और इसका जो मात्रक है, टीडीएस का मात्रक है मिलीग्राम पर लीटर, या इसको हम मापते हैं पीपीएम में। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन में भी इसको मेज़र किया जाता है ना। इसको मापने की कुछ विधियां हैं, जैसे कंडक्टिविटी मीटर है, वजन विधि है, मतलब उसका वेट हमको ज्ञात करना है, फिल्टर विधि है, डिस्टिलेशन विधि है, टर्बिडिटी मीटर है, फोटोग्राफिक विधियां हैं, है ना। इसके थ्रू हम इनको मेज़र कर सकते हैं। टीडीएस के जो उच्च स्तर हैं उससे पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, हमारे इकोसिस्टम है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर टीडीएस का जो स्तर जो है या लेवल जो है वो अगर हाई रहता है तो हमारे इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पानी के जो जीव हैं, है ना, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो कमी है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाई टीडीएस के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या ऑक्सीजन अवशोषण की जो क्षमता है वो कम हो सकती है ना। और दूसरा होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम का असंतुलन। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो असंतुलन है, मतलब इम्बैलेंस है, यहाँ पे क्या होता है कि हाई टीडीएस जो है वो जल में खनिज और लवण की अधिकता से, है ना, जल में खनिज और लवण की अगर अधिकता हो जाती है तो इससे जलीय इकोसिस्टम जो है उसमें इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो टीडीएस आपके एनवायरनमेंट पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों।